क्या आप भी इस बात को सोच सोच कर थक गए हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बातें करते हैं? क्या लोग हमेशा ही आपको यह ताना देते हैं कि आप स्मार्ट नहीं हैं? ज्ञान हर किसी को जन्म से ही नहीं मिलती, बल्कि हमें खुद को समझदार और स्मार्ट बनाना पड़ता है। हाँ, इसके लिए थोड़ी कोशिश और मेहनत की जरूरत होती है। स्मार्टनेस अलग अलग तरह की हो सकती है। जैसे कुछ लोग मेंटली स्मार्ट होते हैं तो कुछ स्मार्ट पर्सनैलिटी वाले होते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को यह गलत फहमी होती है कि स्मार्टनेस खूबसूरती या फिर अच्छी बॉडी या फिर अच्छी फिगर से होती है। हालांकि यह बात भी सच है कि अगर आप बुद्धिमान हैं तो यह क्वालिटी आपको इतना काबिल और आकर्षक बना देती है कि लोग आपकी तारीफ करते हैं और आपकी इज्जत करते हैं। इसलिए हमारा स्मार्ट बनना जरूरी हो जाता है। तो अगर आप भी स्मार्ट बनने की सोच रहे हैं तो आपको कुछ बातों के बारे में जरूर जानना चाहिए। कुछ बातें ऐसी है जो आपकी सोच को पूरी तरह से बदल देती है और आपकी लाइफ को एक नए लेवल पर पहुंचा सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि स्मार्ट बनने की कोई उम्र नहीं है। किसी भी उम्र के लोग कुछ जरूरी बातों को जानकर स्मार्ट बन सकते हैं। नंबर 1, बुद्धिमानी। अक्सर हम स्मार्टनेस को अपनी इंटेलिजेंस से जोड़कर देखते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि स्मार्ट तो वह है जो किसी भी समस्या के अचानक आने पर भी इसका हल ढूंढ लेते हैं, ना कि उससे घबराते। आज की कंपटीशन के समय में वही लोग आगे बढ़ सकते हैं जो स्मार्ट है, जो परिस्थिति को अच्छे से देख सकते हैं और उसके प्रभाव को पहचान सकते हैं। बुद्धिमानी एक क्वालिटी हो सकती है, लेकिन स्मार्टनेस एक ऐसी क्वालिटी है जो आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, जैसे किसी निर्णय को परफेक्टली लेना या फिर किसी भी स्थिति में खुद को एडजस्ट कर लेना। नंबर 2, सोच और व्यवहार। स्मार्टनेस की जरूरत हमें हमेशा ही पड़ती रहती है, क्योंकि हम अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा और बेहतरीन करना चाहते हैं। हमें इससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारी पर्सनैलिटी को किस तरह से देखते हैं। इसलिए हमारी सोच और व्यवहार थोड़ा सा स्मार्ट और मैच्योर होना ही चाहिए, जिससे कि हम जब भी किसी से मिले तो वह हमसे इंप्रेस हो, फिर चाहे वह ऑफिस हो, घर हो या फिर हम पहली बार किसी से मिल रहे हो। नंबर 3, अपनी बातें क्लियर बोलो। कभी कभी लोग बहुत गहरी बातें बोल देते हैं जो बाकियों को समझ में आसानी से नहीं आती। ऐसे में हम अपनी बातों को अपनी स्मार्टनेस से थोड़ा आसान बना सकते हैं। इसलिए अपनी विचार और कम्युनिकेशन को दूसरों के सामने रखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी बातें क्लियरली नहीं कह पाते हैं तो बाकी लोग उसे नहीं समझ पाएंगे और इसमें उनकी कोई गलती भी नहीं होती है। इसलिए दूसरों को अपनी बातें क्लियर और आसान भाषा में समझाने की स्मार्टनेस अपने अंदर जरूर डेवलप करें। नंबर 4, दूसरों के विचार सुनो। दूसरों की बातें और उनकी सोच को ध्यान से सुनिए, खासतौर पर तब जब वह किसी ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हो जिसके बारे में आपको पता ना हो। हमें उनके विचार को सुनना चाहिए, हालांकि हमें उनकी हर बात से सहमत नहीं करना है। एक बात हमेशा याद रखिए कि हर किसी के पास हमें सीखने के लिए कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। जब भी लोग बातचीत कर रहे होते हैं तब उनसे सवाल पूछ सकते हैं, जिससे आपको उनके एटीट्यूड और माइंडसेट के बारे में जानने को मिलेगा, जो कि आपको दूसरों के बारे में जानने के लिए बहुत मददगार हो सकता है। इसलिए अपनी सोच को थोड़ा खुला, यानी सब कुछ ऑब्जर्व करने वाला रखिए, जिससे आप जितने सवाल करेंगे उतने ही ज्यादा आप स्मार्ट बनते जाएंगे, क्योंकि तब आप अपनी ज्ञान को बढ़ाते हैं। नंबर 5, ओवर स्मार्ट मत बनो। मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं बहुत ज्यादा होशियार हूँ और मैं कभी फेल नहीं हो सकता। ये सारी लाइंस वही बोल सकता है और सोच सकता है जो स्मार्ट नहीं बल्कि ओवर स्मार्ट हो। जबकि हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से तो आप स्मार्ट बिल्कुल भी नहीं लगने वाले और अपनी तारीफ खुद करने से आप एक बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं, जबकि हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कैसा लगेगा आपको जब आप किसी से बात करें और वह सिर्फ अपनी बातें करता जाए, अपनी तारीफ खुद ही करता रहे, तो हम यही सोचेंगे कि यह व्यक्ति बिल्कुल भी समझदार नहीं है। स्मार्ट बनने के लिए पहले स्थिति को जानना होता है, और अगर कभी जीवन में फेल भी हो जाए तो उसे स्वीकार करना होता है और उस असफलता से कुछ अच्छा सीखकर जीवन में आगे बढ़ना ही असली स्मार्टनेस होती है। नंबर 6, अपनी ड्रेसिंग सेंस में सुधार करें। आज की दुनिया का सच यही है कि अगर आपको ड्रेसिंग सेंस की नॉलेज है, मतलब अगर आपको पता है कि आपको कब क्या पहनना है, किस तरह के कपड़े आप पर अच्छे लगते हैं, किन कपड़ों में आप ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, ये सारी चीज आपको पता है, तो आप लोगों के सामने अपनी ड्रेसिंग सेंस की वजह से ही स्मार्ट लगेंगे। और ये भी सच है कि अक्सर लोग आपको आपके ड्रेसिंग सेंस और हाव भाव को देखकर ही आपको जज करते हैं। पर अगर आप अपना ड्रेसिंग सेंस सही नहीं रखेंगे तो ऐसे में आप अंदर से कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो, लेकिन बाहर से आप एक एवरेज व्यक्ति ही लगेंगे। इसलिए किस तरह के कपड़े कब और कैसे पहनना है, इस बात के बारे में ध्यान देना शुरू कर दीजिए।
नंबर 7, सोच समझकर निर्णय ले। अपनी लाइफ का हर निर्णय सोच समझ कर ले। निर्णय लेते समय उससे क्या फायदे और नुकसान होने वाले हैं उसके बारे में भी जानिए, और उसमें कितना रिस्क है और उस निर्णय की वजह से आपकी लाइफ में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। इन सभी चीजों के बारे में सोचकर ही निर्णय ले। दूसरों की बातें भी सुननी चाहिए, लेकिन अगर उनकी राय आपके अनुसार सही हो तभी उस पर काम करें। अपने निर्णय खुद ही लें, क्योंकि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और आपकी आगे की प्लानिंग क्या है ये तो आप ही बेहतर जानते हैं। इसलिए अंत में आपको जो सही लगे वही करें। हो सकता है लोग पहले आपको गलत कहें या गलत समझें, पर अगर अपने किए गए फैसलों पर और अपने आप पर आपको पूरा भरोसा है तो आप अपने जीवन में जरूर सफल होंगे। नंबर 8, अपने रहस्य साझा ना करें। स्मार्ट बनने का पहला नियम यही है कि आप अपनी प्राइवेसी को बनाए रखें। इसका मतलब यह है कि दूसरों को कभी भी ऐसी कोई बातें ना बताएं जिसकी वजह से बाद में आपको समस्या हो। जैसे कि कई बार भावना में बहकर कुछ लोग अपनी ऐसी बहुत सारी बातें लोगों को बोल देते हैं जिसके बारे में शायद उन्हें नहीं कहना चाहिए था। आजकल लोग कब आपके अच्छे दोस्त हैं और कब आपसे कटने लगते हैं यह तो पता ही नहीं चलता। इसलिए उनके साथ कैसी दोस्ती रखनी है इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि बाद में वही लोग आपकी कहीं बातों का मजाक उड़ाते हैं या फिर गलत तरीके से दूसरों को बताकर आपको परेशान करते हैं। अपनी किसी भी बात को हर किसी से शेयर ना करें। जो लोग आपके विश्वास पात्र हैं सिर्फ उन्हीं के साथ अपनी बात शेयर करें। नंबर 9, ना को हाँ कहो। आपको भी थोड़ा अजीब लग रहा होगा और शायद आप भी ऐसा ही सोच रहे होंगे कि किसी को ना बोलना तो सही नहीं है, लेकिन किसी को ना बोलने का मतलब यहां पर यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने दोस्त को या किसी जान पहचान वाले की मदद ना करें या हमेशा ही किसी की काम के लिए उनको मना ही कर दें। लेकिन क्या है ना, आजकल कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है जहां पर हमारा ना बोलना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि किसी चीज के लिए हमारा हाँ कहना हमारे लिए समस्या और स्ट्रेस का कारण बन जाता है। इसलिए लोगों की मदद जरूर करें, लेकिन जिसकी मदद आप कर रहे हैं उसके बारे में आपको कुछ बातें जरूर पता होनी चाहिए। जैसे क्या वह व्यक्ति मदद करने के लायक है, क्या उसे वाकई आपकी मदद की जरूरत है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह आपकी मदद लेकर काम निकलवाना चाहता है। अगर ऐसा है तो उसकी जगह अगर आप होते तो क्या आप उसकी मदद लेते? ऐसे सोचने और करने पर आपको उसकी प्रॉब्लम का सही से अंदाजा लग जाएगा कि आपको उसकी मदद करनी चाहिए या नहीं। नंबर 10, अपने विचारों का विस्तार करें। एक स्मार्ट व्यक्ति कभी भी अपनी सोच को लिमिट में यानी सीमित नहीं रखता, और वह अपने विचार और अपनी सोच को जितना दूर ले जा सकता है ले जाता है। ऐसा इंसान किसी भी मुश्किल स्थिति में उसके हल को जरूर ढूंढ लेता है, जो कि बाकी लोगों के लिए आसान नहीं होता। इसलिए स्मार्ट लोग जल्दी हार नहीं मानते। अगर आप भी स्मार्ट बनना चाहते हैं तो आपको अपनी थिंकिंग की लिमिट्स को पुश करना होगा। इससे आप दूसरों के मुकाबले ज्यादा कुछ हासिल कर पाएंगे। इसके लिए आप हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहे। कुछ नया सीखने की इच्छा आपके अंदर हमेशा होनी चाहिए, जो आपको स्मार्ट बनाएगी। एक समय था जब कुछ भी नया सीखने के लिए बहुत ही लिमिटेड चीज थी, लेकिन आज के मॉडर्न और टेक्नोलॉजी के समय में घर बैठे ऑनलाइन बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आपको जिस एरिया में नॉलेज चाहिए उसके लिए आप सर्च करके उसकी जानकारी निकालिए, जो कि एक स्मार्ट व्यक्ति की निशानी होती है। इसलिए आप भी अपनी स्किल की इंफॉर्मेशन निकालकर उसे स्किल को डेवलप करने के बारे में सोच सकते हैं। नंबर 11, आकर्षक शारीरिक भाषा। किसी भी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज उसके पर्सनालिटी को दर्शाती है। एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज एक स्मार्ट और वेल एजुकेटेड पर्सनालिटी को दिखाती है। यह बहुत ही स्ट्रांग और इफेक्टिव भी होती है। अगर आप में अच्छी बॉडी लैंग्वेज की क्वालिटी है तो यकीन मानिए यह आपकी पर्सनालिटी को एकदम से अलग ही लुक देगा। इसलिए अगर आपको भी स्मार्ट बनना है और स्मार्ट दिखना है तो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को बेहतर करने पर ध्यान दीजिए। दोस्तों, अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।